ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो हमेशा से तंत्र विद्या सीखना चाहता था। काला जादू, टोटका, ये सब चीज़ों में उसका बहुत इंटरेस्ट था। और उसको एक दिन ऐसा मौका मिला भी जब उसके गांव में एक तांत्रिक आया। दरअसल वो तांत्रिक को एक छोटे परिवार ने बुलाया था, क्योंकि उनके घर में एक छोटी बच्ची को किसी ऊपरी बाधा का साया था। वहाँ पे मेरा दोस्त रोहित, जब उसने तांत्रिक को देखा, वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। और उसने देखा कि वो तांत्रिक किस तरह से उस भूत को पकड़ रहा है। ये सब देखने के बाद उसके मन में भी आया कि ये बाबा है जो मुझे सिखा सकता है। वो तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उनसे बोलता है, बाबा जी, आप भी मुझे तंत्र विद्या सिखा दीजिए, मुझे अपना चेला बना लीजिए, मैं ये सब सीखना चाहता हूँ। तांत्रिक ने उसको देखा, मुस्कुरा के बोला, क्यों अपनी जिंदगी आफत में डालना चाहता है बच्चे? ये हंसी मजाक नहीं है। इन सब चीज़ों के पीछे भागेगा तो अपनी जान मुश्किल में डालेगा। मेरी बात मान, यहाँ से चला जा। मगर रोहित भी कहाँ सुनने वाला था, वो भी जिद्दी था। उसको ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर तांत्रिक ने उसकी एक न सुनी और वो वहाँ से चला गया। रोहित ने भी मन में ठान लिया था कि वो कैसे भी करके ये तंत्र विद्या सीख के रहेगा। इसके लिए उसने तांत्रिक का पीछा करके तांत्रिक का घर का पता निकाल लिया। वो रोज तांत्रिक के कुटिया पे जाता और तांत्रिक से विनती करता कि प्लीज़ आप मुझे ये सिखा दो, मगर हर बार तांत्रिक उसको गुस्से में भड़क के फटकार दे के भगा देता। एक दिन रोहित ने ठान लिया कि वो कैसे भी करके तांत्रिक को मना के रहेगा, अगर प्यार से नहीं तो जबरदस्ती से। इसके लिए उसने अपने घर से एक लिया चाकू और गया सीधा तांत्रिक के पास। और तांत्रिक को जाके बोला, बाबा, अगर आप मुझे ये तंत्र विद्या नहीं सिखाओगे तो इस चाकू से मैं अपनी जान ले लूँगा और इस खून का इल्ज़ाम आपके सर पे आएगा। उसकी ये बात सुन के तांत्रिक भी घबरा गया और तांत्रिक ने कहा, ठीक है ठीक है, अगर तू सीखना ही चाहता है तो मैं तुझे सिखाऊंगा, मगर जो मैं बोलूँगा वो तू कर पाएगा? बिना सोचे समझे रोहित ने भी हाँ में हाँ भर दिया। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, अगर तुझे ये सब सीखना है तो सबसे पहले तुझे अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, तभी तू इसमें आगे बढ़ पाएगा। रोहित के सर पे भी जुनून था को तंत्र विद्या सीखने का, इसके लिए उसने भी हाँ बोल दिया। तांत्रिक ने बोला, ठीक है, अब से मैं 7 साल बाद तू मेरे पास आना और इन 7 सालों में तुझे एक ऐसा बच्चा खोजना है जिसका कोई आगे पीछा ना हो, जो पूरी तरह से लावारिस हो। उस बच्चे को तुझे बहुत प्यार से पालना है, उसकी हर इच्छा पूरी करनी है। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, बहुत ममता लाड़ प्यार से तुझे पालना है। जब ऐसा करके तुझे पूरे 7 साल हो जाएंगे तो 7 साल के बाद तू मुझे मेरी कुटिया पे आके मिलना उस बच्चे के साथ, फिर मैं तुझे बताऊंगा आगे क्या करना है। रोहित ने भी हाँ बोल के वहाँ से चला गया और खोजने लग गया एक ऐसे बच्चे की तलाश में जो पूरी तरह से अनाथ हो। मगर सबसे पहले वो अपने घर में जाता है और अपने माता पिता से बोलता है कि मम्मी, अभी मुझे घर से बाहर जाके नौकरी करना है। अब मैं घर में बैठ बैठ के थक गया हूँ, मुझे भी कुछ पैसा कमा के आगे बढ़ना है। उसके माता पिता को लगा कि शायद अभी लड़का बड़ा हो गया है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। इसके लिए उन लोगों ने भी ज़्यादा जिद नहीं किया और उसको बाहर जाने का परमिशन दे दिया। और रोहित ने भी एक कंपनी में एक नौकरी पकड़ ली और वहाँ पे अपने रहने का बंदोबस्त कर भी लिया। और इत्तेफाक से उसको एक ऐसा बच्चा मिल भी जाता है जो पूरी तरह से अनाथ रहता है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं रहता है। रोहित उस बच्चे के पास जाके बोलता है कि बेटा, मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझो, मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करूँगा, हर इच्छा पूरी करूँगा, तुम्हें किसी चीज़ की कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा, तुम्हें अच्छा पहनाऊंगा, अच्छा खिलाऊंगा और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वो बच्चे ने रोहित की तरफ देखा, मुस्कुरा के बोला, ठीक है भैया, चलिए, कहाँ आप लेके जाएंगे? रोहित ने भाड़े पे एक कमरा लिया और उस बच्चे के साथ वो रहने लगा। दिन बीतते गए और वो बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे से रखने लग गया, मानो कि वो उसका छोटा भाई ही जैसा हो। ऐसे करते करते पूरे 7 साल बीत गए। फिर अचानक से रोहित को याद आया कि 7 साल बाद तो तांत्रिक बाबा से भी मिलने का है। वो उस बच्चे को लेकर तांत्रिक बाबा के पास जाता है और बोलता है, बाबा देखिए, जैसा आपने मुझे कहा वैसा ही मैंने किया। मैंने इन 7 सालों में इस बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से पाला है। तांत्रिक ने रोहित की तरफ देखा और बोला, हाँ, अब तू अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। अब तू जा और शाम को मुझे नदी के किनारे मिलना। जब ये बच्चा तेरे साथ में हो
तो इसकी मनपसंद मिठाई भी लेके आना। और रोहित ने किया भी वैसा ही। वो शाम होते ही उस बच्चे को लेकर नदी किनारे बाबा जी से मिलने चला गया। वहाँ जाके उसने देखा कि बाबा जी अपना पूरी तंत्र साधना में बैठ के अपना कार्य कर रहे थे। बाबा ने एक घेरा बनाया और रोहित को बोला कि उस बच्चे को इस घेरे में बिठाओ और उसकी मनपसंद मिठाई उसको खिलाओ। जब तक खिलाना जब तक उसका पेट नहीं भर जाए, वो तुम्हें न बस ना करे। रोहित भी इस बच्चे को मिठाई खिलाता रहा। फिर एक एक टाइम ऐसा आया, बच्चे ने बोला, बस भैया अब मेरा पेट भर गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता, अभी आप मुझे पीने के लिए पानी दे दीजिए। तांत्रिक ने रोहित को इशारे में बोला कि तुम तलवार उठाओ और इस बच्चे की मुंडी धड़ से अलग कर दो। तांत्रिक की बात सुन के रोहित एकदम हक्का बक्का हो गया और वो तांत्रिक को मना करने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तांत्रिक ने उसको फटकार लगाते हुए कहा कि अगर तुझे अपने मकसद में कामयाब होना है तो ये तुझे करना पड़ेगा और ये तेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। फिर रोहित ने ज़्यादा सोच विचार ना करके उसने उस लड़के की धड़ से मुंडी अलग कर दी। रोहित अपने घुटनों के पल गिर के बैठ के रोने लगा और उसने बाबा को कहा, बाबा ये आपने मुझसे क्या करवा दिया, मैंने तो आपसे तंत्र विद्या की बात की थी, आपने तो मुझे खूनी बना दिया। तांत्रिक ने रोहित से कहा, तुझे अभी अफसोस मनाने की कोई ज़रूरत नहीं, जो तू चाहता था वो हो चुका है, अब तू अपने पीछे पलट के देख तेरे पीछे क्या है। जब रोहित ने पीछे पलट के देखा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों के सामने क्या देख रहा है। दरअसल रोहित जब पीछे पलटा तो उसने देखा जिस बच्चे का उसने मुंडी धड़ से अलग कर दिया था वही बच्चा उसके पीछे खड़ा है, मगर वो अब पहले जैसा नहीं, अब वो मुंजा बन चुका था। मुंजा एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है जो काफ़ी खतरनाक होती है। तांत्रिक ने रोहित से कहा कि अब ये तेरी सारी इच्छा पूरी करेगा, जो तू बोलेगा वो तुझे करके ला के देगा, मगर एक बात याद रखना, इसे जब तक पानी मत देना जब तक ये तेरा पूरा काम नहीं कर देता। तुझे जो जिंदगी में चाहिए वो तुझे ला के देगा, मगर बस एक चीज़ तुझे हमेशा याद रखनी होगी, ये तेरे से एक ही सवाल बार बार पूछेगा और वो सवाल का जवाब तुझे देना पड़ेगा। ये कहकर वो तांत्रिक वहाँ से चला गया। तांत्रिक के जाते ही वो मुंजा रोहित को बोला, भैया आपने मुझे क्यों मार दिया भैया, आपने मुझे पानी क्यों नहीं दिया भैया, आप तो मुझसे प्यार करते थे ना भैया, आपने मुझे क्यों मार दिया भैया। रोहित जो चाहता था वो तो उसको मिल गया, मगर उसके जीवन का सुख अभी खोने वाला था, क्योंकि वो मुंजा हर वक्त उसको यही सवाल करता कि उसने उसको क्यों मारा, उसने पानी क्यों नहीं पिलाया। वो चैन से जीने नहीं देता था, चैन से सोने नहीं देता था। धीरे धीरे रोहित पागल जैसी हरकत करने लगा। वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगा और एक दिन वो पूरी तरह से पागल हो गया। इसके लिए दोस्तों, लालच में हमें कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए